गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक भी है जिसे मुझे भी बताने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सरीना यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर के कुछ अननोन फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि पोकेमॉन कंपनी ने भी हमें नहीं बताए होंगे। एंड बेसिकली तुम लोग भी नहीं जानते हो इन फैक्ट्स के बारे में जो कि आज की इस वीडियो में तुम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली छोटी सी हिंट देता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग मुझसे प्रमोशन पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो तुम लोगों को पता है कि सरीना हमें अपीयर हुई थी XY सीरीज़ के अंदर एंड XYG सीरीज़ के अंदर। कोई भी बंदा उसकी एज बता सकता है कि उसकी एज XY में कितनी थी और XYG सीरीज़ के अंदर कितनी थी। अगर आपको इसका पता है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, वरना नहीं पता तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली आज की इस वीडियो का थोड़ा सा लाइक टारगेट भी होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरीना की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला है 200+ लाइक्स का, जो कि आप लोग कर ही दोगे, वरना आप मेरे लिए तो नहीं करते बट सरीना के लिए तो कर ही दोगे। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired. गाइस नंबर 1 फैक्ट, एक रोमांटिकली फैक्ट, तो तुम थोड़ी सी फीलिंग दबा के रखना सरीना के लिए, कहीं तुम कूद पड़ो इस वीडियो के ऊपर। तो देखो बात करते हैं नंबर 1 फैक्ट के बारे में। तो गाइस सरीना एक ऐसी पोकेगर्ल थी जो कि ऐश केचम को पहले से जानती थी। यानी कि कोई भी पोकेगर्ल अभी तक एनिमे सीरीज में नहीं हुई जो ऐश केचम को पहले से जानती थी, बट सरीना एक ऐसी पोकेगर्ल थी जो ऐश केचम को पहले से जानती थी और ऐश केचम के लिए उसके लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग थी। और उसका एम तो लाइफ में कोई नहीं था सरीना का, बट उसका एक एम था कि वो हमेशा के लिए ऐश केचम के साथ रहे। ये उसका एम था। डेफिनेटली फर्स्ट फैक्ट तुम लोगों को पसंद ही आया होगा। इन फैक्ट की बात करें तो तुम लोगों को पता है कि गाइस फ्रोगी किसके पास था XY सीरीज के अंदर? तो इनडायरेक्टली इसका आंसर है ऐश केचम। बट अगर इसकी मांगा देखी जाए यानी कि पोकेमॉन XY एडवेंचर मांगा के अकॉर्डिंग हमें देखे जाए तो सरीना का जो एम था वो था एक एडवेंचर यानी कि एक स्काई ट्रेनर बनना, और उसके पास फ्रोगी था। तो गाइस तुम लोग सोचोगे कि इसका रीजन क्या था कि ऐश केचम को एनिमे सीरीज में फ्रोगी दिया गया था। तो गाइस इसका था एक कैरेक्टर पॉपुलैरिटी, यानी कि उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट करना था जो ऐश केचम को थोड़ा सा यानी कि ऑडियंस को थोड़ा सा हट के उनका ध्यान अपने ऊपर ले ले और उन्हें याद रखे। तो जिस कारण से फ्रोगी ऐश केचम को दिया गया था और सरीना को एक ऐसी पोकेगर्ल्स में डेवलपमेंट किया गया था जिसका कोई लाइफ में एम नहीं था, बस वो ऐश के साथ रोमांटिकली फीलिंग में अटैच होना चाहती थी। इसका ये पूरा रीजन था जिस वजह से ऐश केचम को फ्रोगी दिया गया था। एंड फ्रोगी जो कि ग्रीन निंजा एंड सरीना को उस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। क्या इससे पहले आप ये फैक्ट जानते थे? जैसे सरीना के एक और फैक्ट के बारे में, तो वो फैक्ट ये है कि सरीना सबसे ज्यादा डरती थी रायहोन रेस से। बट इनडायरेक्टली तुम्हें मैं बताता हूँ कि वो ऐश केचम से इतना ज्यादा लव करती थी कि जब ऐश केचम ने XY के एपिसोड्स में रायहोन रेस में हिस्सा लेने के लिए उससे पूछा कि तुम क्या मुझे रायहोन रेस सिखा सकती हो, यानी कि रायहोन पे चढ़ना, और मुझे रायहोन पे रेस करना नहीं आता, क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो, रायहोन ट्रेनिंग? तो गाइस सरीना सबसे ज़्यादा रायहोन से डरती थी, बट उसकी मॉम एक रायहोन रेसर एक चैंपियन थी। तो तुम लोग फैक्ट लगाओगे वो ऐश केचम से इतना ज़्यादा लव करती थी कि उसने जिस चीज़ से डरती थी उस चीज़ को अपना एक हथियार बनाया, यानी कि अपनी एक ट्रेनिंग ऐश केचम को दी उस चीज़ से डरते हुए भी। तो तुम लोग सोच सकते हो कि सरीना ऐश केचम को कितना ज़्यादा चाहती थी। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है यार, वीडियो को लाइक तो कर दो। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? और फैक्ट की बात की जाए कि क्या तुम लोगों ने कभी सरीना की फादर एनिमे सीरीज में देखी हैं? क्या रियल में उसके फादर हैं या उसकी एक मदर है? तो देखते हैं इसकी बिहाइंड की स्टोरी क्या है कि सरीना के फादर आखिर एनिमे सीरीज में हमें क्यों नहीं देखने को मिले। तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि वो लोग ऐश एंड ब्रोक के फादर के जैसे जर्नी पे गए हुए हैं। यानी कि जैसे तुम लोग सोच सकते हो कि वो जैसे हिमालय पर सन्यासी बनने के लिए गए हुए हैं, और वो सन्यास पोकेमॉन वर्ल्ड में थोड़ा सा अलग है, उसमें एक जर्नी करते हैं वो पोकेमॉन पकड़ने के लिए। तो ये है बेसिकली उसकी बिहाइंड की स्टोरी। इसलिए उसकी मदर ने सरीना को एकदम पाल पोस के बड़ा किया है, जैसे हमारे ऐश केचम को उसकी मम्मी ने मदर ने किया है। तो क्या तुम इससे पहले जानते थे ये? अगर एक और फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोगों को पता है कि हर एक जापानीज यानी कि पोकेमॉन एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके जापानीज नेम अलग होते हैं और इंग्लिश नेम्स अलग होते हैं। बट सरीना एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसका मांगा में तो अलग नेम था, जो कि मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता, एक हटके सा नेम था। बट मैं बता दूं कि सरीना एक ऐसी पहली कैरेक्टर थी जिसका जापानीज नेम सरीना रखा गया था। यानी कि इनडायरेक्टली अगर किसी को ट्रांसलेट में दिक्कत ना हो, उसका नाम मांगा में एक जापानीज था, बट एक एनिमे सीरीज के अंदर उसका जापान में भी नाम इंग्लिश में सरीना रखा गया था, ताकि किसी को भी ट्रांसलेट में दिक्कत ना हो। एक और फैक्ट बताऊं तो सरीना एक ऐसी पोकेगर्ल थी जिसे अपना एम चुनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। यानी कि और पोकेगर्ल से ज़्यादा टाइम सरीना ने लिया था कि वो अगर अपनी लाइफ में करना क्या चाहती है। और ये अक्ल तब हुई आई उसे जब वो एक क्वीन कॉन्टेस्ट में हारी। यानी कि जब वो क्वीन कॉन्टेस्ट में हारने के बाद उसने अपनी लुक को चेंज किया और अपना एम चुना, जिस कारण से उसके पास इतने ज़्यादा पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि वो
एक क्वीन कालोस क्वीन बनना चाहती है, जिस कारण से उसके पास जितने पोकेमॉन है वो एफिशिएंट है, यानी कि वो एकदम एफिशिएंट है, जिस कारण से सरीना इतने ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं कैच करती। और सरीना एक ऐसी पोकेगर्ल बनी जो कि अपने एनिमे में अपने लुक्स को 2 बार चेंज कर चुकी है। गाइस देखो, एक और फैक्ट की बात करूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि अब सरीना कहाँ है बेसिकली, तो गाइस सरीना अपना पूरा एम करने के लिए ह्वेन रीजन में गई हुई है। तो वहाँ पर देखते हैं कि आखिर जब वो रिटर्न होगी तो वो क्या अपना एम पूरा करके आएगी, यानी कि कालोस क्वीन बनेगी, जैसे आयरस एक ड्रैगन मास्टर बन चुकी है। और क्या मिस्टी भी हमें देखने को मिलेगी, तो क्या वो अपना एम पूरा करके आएगी। तो देखते हैं कि सरीना क्या कालोस क्वीन बन के हमारे ऐश कैचम को मिलेगी पोकेमॉन जर्नीज के सीजन 2 के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, और हाँ एक आंसर रह गया थोड़ा सा ओल्ड वाला, यानी कि सरीना कितनी एज थी। तो बेसिकली अगर एज की बात करूँ तो XY सीरीज़ के अंदर हमारे ऐश कैचम 10 साल का दिखाया गया था, यानी कि 10 ईयर्स का। और अगर मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की तो वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सरीना थोड़ी सी ओल्डर थी हमारे ऐश कैचम थे। अब तुम लोग अंदाज़ा लगाओ कि वो कितनी ओल्डर थी और मुझे कमेंट करो फ्री प्रमोशन के लिए। और वीडियो एंड तक देखिए तो दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब भी तो कर दो यार, ऐसी फैक्ट्स वीडियो आने वाली है। ये था पार्ट 1, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड कोविड-19 से बचे रहना। Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired.